दैनंदिन गीता में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। भगवत गीता जो है ये अर्जुन की दुविधा अवस्था को प्रकट करने वाली है। बहुत जल्दी अभी ये वर्णन बस आखिरी कुछ श्लोकों में वर्णन खत्म हो रहा है वहां के युद्ध भूमि और पार्श्वभूमि का। तो यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं कि आप लोग सब खड़े हो जाइए, भीष्म तो हैं ही, इनके अध्यक्षता में इनको संरक्षण दीजिए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक दुर्योधन वर्ड यूज कर रहे हैं कि इनको संरक्षण दीजिए। अभी कह रहे हैं कि उनकी संरक्षण पावरफुल है, और अभी एक ही अगले श्लोक में कह दे रहे हैं कि आप लोग उनको समर्थन करिए। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं अव्यक्त रूप में या कि आप भीष्म पे मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन सीधा बोल देंगे तो भीष्म पक्ष बदल देंगे तो ऐसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सीधा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। कभी कभी क्रिकेट टीम हो या कोई टीम हो और कोई सीनियर प्लेयर हो अच्छा नहीं खेल रहा है तो उनको सीधा नहीं बोलते, वो किसी और माध्यम से बोला जाता है, बीसीसीआई को बैठा के और फिर यहाँ वहाँ करके फिर समझाया जाता है कि इनका बैटिंग अच्छा नहीं है, फील्डिंग अच्छा नहीं है। तो वैसे भीष्म से अब दुर्योधन संतुष्ट तो है नहीं, क्योंकि अब भीष्म धर्म के नियम पे चलेंगे और दुर्योधन असत के नियम पे चलेंगे। तो इसलिए वो समझ गए कि भीष्म का तो अब कैसे तैसे कांटा निकालना है, तो भीष्म को कांटा समझ रहे थे। महाभारत में एक वर्णन आता है एक जगह पे, जहां पे भीष्म से नाराज होके दुर्योधन कहते हैं कि आप तो पांडवों को मार ही नहीं रहे हैं, पांडव तो 5 ही, आपके 5 बाण में मर जाएंगे, लेकिन आप पक्षपात कर रहे हैं, या तो आप मेरे साइड से रह के मुझे फंसा रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं। तो भीष्म गुस्सा हो गए, बोले तुम्हें ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो बोले एक काम करो, मैं ये वचन लेता हूं कि कल के युद्ध में मैं ये 5 बाण से 5 पांडवों को मार दूंगा, रख लो तुम्हारे पास। दुर्योधन खुशी के मारे बाण लेके गया, किसी को बताया नहीं, अपने तकिए के नीचे छुपा दिए, किसी को नहीं बताया ताकि ये इंफॉर्मेशन लीक ही ना हो। और यहां भीष्म हंस रहे थे, वो बोले ये मूर्ख ये नहीं जानता कि विजयस्तु पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दना, जिस पक्ष में जनार्दन स्वयं है वहां तुम्हारी छोटी सी बुद्धि और ये तुम्हारा थोड़ा सा लॉजिक क्या काम का। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ले जाओ। ले गया, तकिए के नीचे रख दिया। और यहां भगवान कृष्ण जो है वो रात का समय था, वो अर्जुन सोया था, अर्जुन के केबिन में गए, वहां गए उनके टेंट में, बोले अर्जुन उठो। अर्जुन बोला हाँ बोलिए प्रभु जी, रात में आप आ गए। तो बोले सुनो, तुम जानते हो कितना बड़ा धोखा हो रहा है वहां पे। बोले क्या हो रहा है। बोले वहां पे तुम्हें मारने का और 5 पांडवों को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया भीष्म ने। तो अर्जुन बोले तो उससे हमें क्या लेना देना है, हम तो आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, मृत्यु आ जाए तो भी हमें स्वीकार है। तो बोलते हैं तू कैसा भक्त है मेरा, तेरा भी चिंता मुझे ही करना पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा सुनो, उन्होंने 5 बाण लिए हैं तुम्हें मारने के लिए, तो जाके वो 5 बाण मांग के ले आओ। बोले लेकिन वो देंगे क्यों, वो हमें क्यों देंगे। तो बोले वो इसलिए देंगे क्योंकि जब बहुत पहले गंधर्व ने उन्हें मारने का प्रयास किया था तो तुम ही भाइयों ने उन्हें बचाया था, तो तब उसने वचन दिया था कि मैं एक बार तुम्हें जो भी मांग लोगे तो मैं भी दूंगा, तो इसलिए वो 5 बाण मांग के ले आओ, जाओ। तो जब अर्जुन गए, दुर्योधन को पता, तुम्हें कैसे पता कि 5 बाण मेरे पास है। तो बोले अब हमारे पास तो कृष्ण है ना, एक अक्षौहिणी सेना नहीं है लेकिन कृष्ण है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना तो ये महाभारत इतना स्पेशल है कि इसके हर इफेक्ट में भगवान कृष्ण है। अगर भगवान कृष्ण वहां नहीं होते तो पता ही नहीं चलता, युधिष्ठिर और अर्जुन में भी लड़ाई हो जाता। इन भगवान ने कैसे कैसे इन पांडवों को अनेक परिस्थितियों से निकाला। इससे ये पता चलता है कि अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और अगर हमारे जीवन में हम गॉड सेंटर्ड लाइफ जीते हैं तो भगवान हर पल पल पे हमारा साथ देते हैं। एक ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखा है द सीक्रेट। इस बुक में उन्होंने कैसे आप अपनी इच्छा करते रहिए, नेचर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको मदद करता है ऐसे सिद्ध कर दिया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये मदद लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं हो रहा है, इसको फुलफिल करने वाला वो गॉड है। तो उसके बारे में तो हम लोग दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में चर्चा करेंगे। परंतु
ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको विजयी होना है तो आपको बुद्धि देने वाला भी वही भगवान है। तो हमें कहीं ना कहीं आस्तिक रूप से जीवन जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।